हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज से हम लोग झारखंड सीजे के लिए नाटक वाले पोर्शन को आरंभ करने वाले हैं। आपको पता होगा दोस्तों कि झारखंड सीजल में मेनली हिंदी के 3 नाटक शामिल हैं, जिसमें कि पहला नाटक है भारत दुर्दशा, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। दूसरा नाटक है दोस्तों ध्रुव स्वामिनी, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और तीसरा नाटक है आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले नाटक यानी कि भारत दुर्दशा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, भारत दुर्दशा की यदि सारांश की यदि हम लोग बात करेंगे तो भारत दुर्दशा नाटक के 6 अंक है। ठीक है, मतलब ये नाटक 6 पैराग्राफों में समाप्त हो जाएगा। पहले अंक में भारतेंदु जो हैं कुछ कथन लिखे हैं, तो पहला अंक उनके कथन पर ही आधारित होगा। दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग भारत के व्याख्यान के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है। ठीक है, उस समय की भारत की स्थिति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चौथे अंक में रोग, आलस्य, मदिरा और अहंकार आदि बारी बारी से प्रवेश होते हैं। और 5वें अंक में 7 सदस्यों की एक कमेटी बैठक करती है। ठीक है, और छठे और आखिरी अंक में घने वन में एक पेड़ के नीचे भारत जो है वो अचेत पड़ा होता है। ठीक है, आपको यदि मेनली इसके सारांश से नाटक समझ नहीं आया होगा तो कृपया इस नाटक को पूर्ण रूप से ज़रूर देखें। तो चलिए हम लोग आरंभ करते हैं। देखिए, पहला लाइन है कि भारत दुर्दशा भारतेंदु का राष्ट्रीय चेतना को प्रतिबिंबित करने वाला नाटक है। ठीक है, मतलब भारतेंदु का राष्ट्रीय भाव अंदर से इस नाटक में झलकता है। ठीक है, भारतेंदु की राष्ट्रीय चेतना को समझने के लिए उस समय की राजनीतिक परिस्थितियां पर दृष्टि डालना बहुत ज़रूरी है, जो उस समय भारत में राजनीतिक दृष्टिकोण से घटित हो रही थी। भारतेंदु के जन्म के समय तक पूरे देश में कंपनी का शासन स्थापित हो चुका था। पराजित देशी राजा, सामंत, जमींदार सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करने तथा व्यक्तिगत लाभ के लिए कंपनी सरकार के पीठ बन गए थे। मतलब देखिए, उस समय जो भी राजा, सामंत, जमींदार, ठीक है, जो भी लोग थे सभी लोग तो पहले से हार चुके थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं राजा, सामंत, जमींदार लोग अंग्रेज़ों से मिल करके रहते थे। ठीक है, अंग्रेज़ों से मिल करके रखते थे, उनका पक्षपात करते थे ताकि इनका जीवन जो है वो अच्छे ढंग से चल सके। नई विदेशी शासन को स्वीकार कर लेना उनकी व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नाटक को आरंभ करते हैं। देखिए, नाटक का पहला पैराग्राफ यानी कि पहला अंक आरंभ होता है। भारतेंदु के समय में एक तरफ भारत का गौरवशाली अतीत था, तो दूसरी तरफ दीनहीन मृतप्राय उसका वर्तमान था। कहने का अर्थ यह है कि भारतेंदु जिस भारत के बारे में इतिहास से इतना गौरवशाली अतीत सुन चुके थे वो अलग था, और जो अभी वर्तमान का दृश्य चल रहा था उनकी आंखों के सामने उसका वर्णन अलग था। नाटक के पहले अंक में भारतेंदु लिखते हैं, सबसे पहले जेहि ईश्वर धन बलि दीनो, सबसे पहले विद्या फल जिनगहि लीनो। कहने का मतलब कि जो सबसे पहले ईश्वर से धन मांग लिया हो, बल मांग लिया हो, बुद्धि मांग लिया हो, वो हमेशा सबसे आगे ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए, लेकिन वही आज सबसे पीछे हो गया है। मतलब भारत को ये इशारा कर रहे हैं कि भारत जो है जहाँ पास धन ज़्यादा है, जिसकी विद्या ज़्यादा है, ठीक है, वो जो है आज पीछे हो गया है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ। ठीक है, भारतेंदु सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ। भारतेंदु कहते हैं कि इसके मूल में हमारा आपसी कलह है। देखिए, सबसे जो मेन वजह है भारतेंदु की नज़र में वह क्या है, तो आपसी कलह।
आपसी भेदभाव। इतिहास इसका गवाह है कि उस समय तक अखंड भारत की कोई परिकल्पना न थी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय चेतना न थी। मतलब जब लोगों के बीच एक दूसरे में भेदभाव उत्पन्न रहेगा तो आखिर कहाँ से राष्ट्रीय चेतना उन लोगों में उत्पन्न हो पाएगी। उस समय तक भारत में राजनीतिक राष्ट्रवाद नहीं था। मतलब ना ही उस समय राजनीतिक राष्ट्रवाद था कि देश के लिए कोई लड़ने वाला राजनीतिक पार्टी था या वैसा कुछ समूह था। पूरा भारत असंख्य छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। सभी रियासतें अपने राज्य के विस्तार तथा अहंकार के चलते एक दूसरे से लड़ा करती थी। देखिए, कोई भी शासक है वो अपने रियासत को ही सिर्फ बढ़ाना चाहेगा या दूसरे कमज़ोर रियासत को सताना चाहेगा। तो उसी प्रकार का कंडीशन उस समय चल रहा था। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी को सब सिखाने के लिए विदेशी ताकतों को आमंत्रित करने से भी कोई हिचकिचाता न था। देखिए, दूसरे को कमज़ोर बनाने के लिए एक मजबूत शासक जो होता था वो विदेश से अंग्रेजी ताकतों को बुला लेता था। ठीक है, यही सब कंडीशन उस समय चल रहा था। आपसी कलह की वजह से ही इस देश में मुस्लिम आक्रमणकारियों का प्रवेश हुआ। सही बात है, उस समय की आपसी कलह के ही चलते जो है वो इस तरह का मुस्लिम आक्रमणकारी देश पर होता रहा। कालांतर में जिन्होंने इस देश की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी व्यवस्था को छीन भिन कर दिया। ठीक है, जो व्यवस्था पहले बहुत अच्छे ढंग से चल रही थी उसको छीन भिन कर डाला। उसके बाद अंग्रेज आए। मुस्लिम आक्रमणकारियों के बाद कौन आए? तो अंग्रेज आए। ठीक है, वे यहाँ व्यापारी के रूप में आए थे। आपको पता ही होगा दोस्तों कि अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है, तो वो व्यापार के रूप में आए थे, व्यापारी करने के लिए आए थे वो, परंतु अपने लिए यहाँ की स्थितियों को अनुकूल पाकर बाद में यहाँ के शासक बन गए। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने देखा कि जो भारत की आपसी मतभेद है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसी का लाभ उठा करके अंग्रेज व्यापार करते करते भारत के शासक बन गए। मुस्लिम शासकों ने इस देश को सत्वहीन तो कर ही दिया था, बाकी काम अंग्रेज ने पूरा कर दिया। आपको पता होगा कि किस प्रकार से मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत देश को लूटा था। ठीक है, तो उसी प्रकार जो आधा अधूरा काम बच भी किया था वो अंग्रेज अपने साथ लूट कर ले गए थे। पूर्व शासकों के मुकाबले अंग्रेज़ों के शासन की व्यवस्था थोड़ी सुधरी थी। देखिए, जो मुस्लिम शासक थे लूट मार करने वाले, उनसे थोड़ा सा अंग्रेज का शासन व्यवस्था ठीक था। ठीक है, लोगों को थोड़ी राहत महसूस हुई, परंतु अंग्रेज तो यहाँ व्यापार करने आए थे, धन कमाने आए थे। उन्होंने वही किया, यहाँ से धन बटोर कर वे अपने देश भेजने लगे। ठीक है, यहाँ से धन बटोर करके वो अपना देश भेजने लगे। तो यहाँ पास लिखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पौधन विदेशी चली जात इहे अति ख्यारी। मतलब अंग्रेज अपने साथ जो भी धन है वो अपने देश में ले जा रहे हैं। अब देखिए, अब कहानी का, नाटक का दूसरा अंक आता है। दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है। ठीक है, फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी और शिथिल अंग। मतलब आप इसको पर्दा पर नाटक करते तो आप उसको इसी प्रकार का डिजाइन में कपड़ा पहनाते। ठीक है, चलिए, तो दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है कुछ बदहाली के साथ। वह अपनी अवदशा से अत्यंत दुखी है। भारत अपनी अवदशा से क्या है? अत्यंत दुखी है। उसे महाभारत का दुर्योधन याद आता है। एक वह अकेला वीर पुरुष था जिसने श्री कृष्ण से कहा था कि बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। मतलब जिस समय कौरव पांडु के बीच टकरार चल रहा था उस समय दुर्योधन बोला था, जब कृष्ण मांग किए थे कि इनको सिर्फ एक गांव ही दे दिया जाए, तो उस समय दुर्योधन बोला था कि इनको एक
सुई की नोक जितना भी ज़मीन नहीं दूंगा, उसी के बारे में वर्णन होता है। और आज हमारे 20 करोड़ पुत्र हैं जिन्होंने आक्रमणकारियों को पूरा का पूरा देश दे दिया है। तो चूंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत के इतिहास के गौरवशाली इतिहास को सुन चुके थे, तो उसी का तुलना वर्तमान के भारत के पुत्रों के साथ करते हैं। हालांकि दुर्योधन क्या था, वो दुष्ट मन का था, लेकिन उसका जो जमीर था, अपने ज़मीन के प्रति कितना लगाव था कि पांडवों को एक सुई की नोक जितना भी ज़मीन नहीं देना चाहता था। लेकिन वर्तमान के दृष्टिकोण से उसका जब किया जाता है एक दूसरे में डिफरेंस, तो देखा यह जाता है कि जो 20 करोड़ पुत्र हैं वो आक्रमणकारियों को पूरा का पूरा देश ही दे दिए हैं। आज हमारे पुत्रों की योग्यता, विद्या, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ चित्ता, सत्य सब कहाँ चला गया? जो अपने ही देश को दूसरे के हाथ में दे बैठे हैं, तो उन सभी लोगों का विद्या, योग्यता, सभ्यता, उद्योग, उदारता, धन, बल, मान, दृढ़ता, ये सब कहाँ चला गया? भारत अपने दुर्दैव से इतना डरा हुआ है कि उससे भागता फिरता है। उसे अपनी रक्षा का कोई उपाय नहीं दिखता। उसके 20 करोड़ सुत स्वयं अनाथ बनकर भटक रहे हैं। उसे उम्मीद थी कि राज राजेश्वरी विजयिनी महारानी विक्टोरिया की मदद मिलेगी। वही विक्टोरिया महारानी जो अंग्रेज़ों की महारानी थी। भारत को आस था कि वही महारानी हम लोग को मदद करेगी, परंतु उनके भी वादे निरर्थक सिद्ध हुए। जो भी विक्टोरिया ने वादा किया था उस समय, वो सब वादा भी निरर्थक सिद्ध हो गया। उन्होंने कंपनी के हाथ से भारत का शासन अपने हाथ में लेते समय जो घोषणा की थी, सब निरर्थक सिद्ध हो गई। फिर भी भारत को उन्हीं से आशा थी। मातः राज राजेश्वरी विजयिनी, मुझे बचाओ अपनाओ की लाज रखो। जो भारत विनती कर रहा है उससे, विक्टोरिया से, कि जो तुम मुझे अपनाए हो इसका लाज रखो। भारत निराशा और हताशा से घिर जाता है। हाय परमेश्वर वैकुंठ में बैठे हैं और राज राजेश्वरी 7 समुंदर पार बैठे हैं। भारत ये सोचता है अपनी मनस्थिति परिस्थिति को देख करके कि एक जो परमेश्वर हैं वो वैकुंठ में बैठे हैं और एक जो हमारी सुनने वाली है वो हमसे दूर 7 समुंदर पार बैठी है। तो भारत ऐसा सोच करके मूर्छित होकर के गिर जाता है। तभी निर्लजता का प्रवेश होता है। जब साहस और स्वाभिमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तब व्यक्ति को कायरता घेर लेती है। वह निर्लज हो जाता है। सारी प्रताड़नाएं सहकर भी, भीख मांगकर भी यदि खाना मिले तो उसे कायर और निर्लज व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। मरने के लिए साहस की जरूरत पड़ती है, लेकिन भारत ऐसा भी नहीं कर सकता। वह सारी प्रताड़नाएं सह रहा है तथा अपमानित जीवन जिए जा रहा है। अब नाटक का तीसरा पड़ाव आएगा। तीसरे अंक में भारतुदैर्घ्य का प्रवेश होता है। भारतेंदु ने मुस्लिम तथा अंग्रेज शासकों को भारतुदैर्घ्य के रूप में चित्रित किया है। वही भारतुदैर्घ्य जो मुस्लिम हैं, उस समय के मुस्लिम शासक हैं या तो अंग्रेज शासक हैं। ठीक है, तो भारतुदैर्घ्य को आप मुस्लिम शासक और अंग्रेज शासक से मान करके चलिएगा, तब समझ आएगा। देखिए, क्योंकि भारत की दुर्दशा के लिए ये ही जिम्मेवार हैं। कौन? अंग्रेज शासक और मुस्लिम शासक। भारतुदैर्घ्य नाचते हुए जो गीत गाता है, उसमें भारतेंदु भारत की क्या क्या दुर्दशा हुई है और हो रही है और किन किन कारणों से हो रही है, इनका वर्णन करते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, सूखा, बाढ़, रोग, आपसी फूट, कलह, वैर, ये सब ऐसे कारण हैं जिनके चलते भारत पायमाल हो गया है। ठीक है, भूखा आदमी कभी भी स्वाभिमानी नहीं हो सकता है। वह खुशामदी बन जाता है, कायर और आलसी हो जाता है, भाग्यवादी हो जाता है। भाग्य पर डिपेंड करने लगता है कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा। संतोषी हो जाता है। संतोषी आदमी अपनी दुरावस्था से उबरने की कोशिश नहीं करता,
भारत इसी अवस्था को पहुंच गया है। वह हर तरह के अपमान भी सहने को मजबूर हो गया है। मुसलमान उसे काफिर कहते हैं और अंग्रेज उसे काला कहकर अपमानित करते हैं। काफर काला नीच पुकारू तोई पैर और हाथ। मतलब काफिर कौन बोलते हैं? मुसलमान शासक भारत के आदमी को काफिर बोलते हैं और काला कौन बोलते हैं? अंग्रेज बोलते हैं। उस जमाने में पूरा भारतीय समाज दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक बड़ा वर्ग जो कि अनपढ़ था और दूसरा गंवारों का था। ठीक है, अनपढ़ का वर्ग ही गंवारा कहलाता है। सॉरी दोस्तों, दूसरा वर्ग जो था वो अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्तियों का था। पढ़ा लिखा वर्ग अंग्रेजों का वफादार यानी कि राजभक्त था। अंग्रेजों का ही चापुलिसी चाटुकारिता करता रहता था। पर जो दूसरा वर्ग था वो राष्ट्रभक्त था, अपने देश का भक्त था। राजभक्तों मने जो अंग्रेज के भक्त थे को सरकार की तरफ से तरह तरह की सुविधाएं मिलती थी। मैंने जो अंग्रेज की तरफदारी करते थे उनको बहुत सारी व्यवस्थाएं उनको मिलती थी। उन सुविधाओं के लालच में वह वर्ग देश के साथ गद्दारी करता था। ऐसो आराम उनको मिलवे करता था, इसीलिए देश के साथ वो लोग गद्दारी करते थे। जबकि राष्ट्रभक्तों को सरकार की तरफ से तरह तरह की प्रताड़नाएं मिलती थी। फिर भी भारतू दैरो सत्यानाश फौजदार को बुलाता है। माने अंग्रेज अपने फौजी लेकर के आते हैं। सत्यानाश फौजदार के संवादों के माध्यम से भारतेंदु यह बताना चाहता है कि इस देश का सत्यानाश कैसे हुआ। सबसे पहला कारण वे यह बताते हैं कि धर्म के नाम पर जैसे कि शैव शाक्त वैष्णव आपस में लड़ते रहे हैं। धर्म के नाम पर पूरा समाज अनेक जातियों में बंट गया है। धर्म के नाम पर फैले ऊंच नीच में भेदभाव तथा छुआछूत ने समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर डाला है। ये सब धर्म के नाम पर होता है दोस्तों। तरह तरह के विधि विधान रीति रिवाज ने भी समाज का बहुत नुकसान किया है। बाल विवाह तथा विधवा विवाह का निषेध करने से समाज में व्याभिचार ही फैला है। विदेश यात्रा पर रोक लगाकर धर्म ने हिंदू समाज को कुपमंडूक बना दिया है। इसी तरह फूट डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, पक्षपात, हठ शोक आदि भारतू दैर्घ्य की ऐसी सेनाएं हैं जिन्होंने भारत को किसी काम का नहीं रहने दिया। अब नाटक का चौथा अंक आता है दोस्तों। चौथे अंक में रोग, आलस्य, मदिरा और अहंकार बारी बारी से भारत में प्रवेश करते हैं और अपनी अपनी विशेषताएं बताते हैं। पहले रोग का प्रवेश होता है। वह अज्ञान से भारतवासियों की बीमारियों के नाम गिनता है। मतलब पहले रोग आता है दोस्तों, और रोग कैसे? अंधविश्वास के चलते उसमें रोग उत्पन्न होता था। जैसे नज़र, सांप, प्रेत, टोना, तनमन, देवी देवता आदि। और इन बीमारियों का इलाज भी ओझा, दर्शनीय, सयाने, पंडित, सिद्ध लोग करते थे। उस जमाने में टीका का आविष्कार हो चुका था, परंतु भारतवासी शीतला के डर से, शीतला जो माता बोली जाती है उनके बारे में बताया गया है, शीतला के डर से टीका नहीं लगवाते हैं और अपने प्यारे बच्चों के प्राण गंवाते हैं। रोग हो गया दोस्तों। दूसरा में आलस आता है। आलस का जब प्रवेश होता है, आलस नाम के पात्र के माध्यम से भारतेंदु ने संकेत किया है कि लोग कितने सत्वहीन और अकर्मक हो चुके हैं। जिस देश के लोगों का गुरु मंत्र यह है कि अजगर करे ना चाकरी, पक्षी करे ना काम। मतलब और आगे देखिए, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। मतलब यही है कि उस समय के जो लोग थे वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते थे, वो खुद अपने बाहुबलों पर विश्वास रखते थे। लेकिन उस समय का जो लोग है वो राम पर निर्भर कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए भगवान भी कुछ नहीं कर सकते जो खुद राम पर डिपेंड है। आलस और निकम्मेपन का एक और नमूना भारतेंदु ने दिया है। जो पढ़ते हैं सो मरते हैं, जो पढ़ते हैं सो भी मरते हैं, तब फिर दंत काटक की करते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि
जो काम करेगा वो भी मरेगा, जो नहीं करेगा वही मरेगा, तो फिर काम क्यों करें। यहाँ पढ़ने का आशय उसी से जोड़ा गया है दोस्तों। फिर मदिरा की बारी आती है तीसरा नंबर में। मदिरा सेना जैसे आज समस्या है वैसे ही सेवन कर लीजिए। मदिरा सेवन जैसे आज समस्या है वैसे ही भारतेंदु के समय में भी समस्या था। मदिरा पान कितना हानिकारक है इसका वर्णन भारतेंदु ने बहुत चुटीले ढंग से किया है। मदवा पीले पागल जीवन बीतहे जात, बिनु मद जगत सार कछु नाही मान हमारी बात। कहने का अर्थ यह है कि यदि मदवा पीने लोग पागल के जैसा जी रहे हैं तो बिना मदिरा का सेवन किए हुए हमारे ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ऐसा उस समय का लोगों का सोच था। उसी सोच को भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं। हाथी मच्छर सूरज जुगनू जाके पिए लखात, ऐसी सीधी छोड़ी मन मूर्ख काहे ठोकर खात। देखिए, जिसको सब लोग पी रहे हैं तो उस चीज़ को छोड़ करके हमको सिद्धि पुरुष क्यों बनना है, इसीलिए हम भी पिएंगे। उस समय का आदमियों का यही सोच था दोस्तों। मदिरा के बाद अहंकार का प्रवेश होता है। भारतेंदु ने अहंकार को अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किए हैं। भारतेंदु यह कहना चाहते हैं कि विदेशी शासक, चाहे वो मुसलमान शासक हो चाहे ब्रिटिश हुकूमत हो, वे हमारी दुर्दशा का कारण तो है ही, परंतु हमारी दुर्दशा का मूल कारण हमारी आपसी कलह है, अविद्या है, मोह है, मूढ़ता है। नहीं तो दूसरा का क्या कारण हो सकता है जिसके चलते इतना विशाल देश मुट्ठी भर ताकतों में सामने घुटने टेक दिया। सही बात है। टोटल हम लोग उस समय का जो परेशानी झेलना है डायरेक्ट मुसलमान शासक और ब्रिटिश शासक को नहीं दे सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों का भी आपसी मतभेद, अविद्या वगैरह शामिल है उसमें। अब पाँचवें पड़ाव शामिल होता है। 5वें अंक में 7 सदस्यों की कमेटी की बैठक होती है। सभी भारतु दैर्घ्य की चढ़ाई से निपटने का उपाय सोचने में लगे हैं। लोग अपनी अपनी सलाह प्रस्तुत करते हैं। इसी बीच डिसलॉयल्टी, देशद्रोह का प्रवेश होता है और सभी की स्थिति भीगी बिल्ली जैसी हो जाती है। भारतेंदु यह कहना चाहते हैं कि पढ़े लिखे बौद्धिक लोग सिर्फ बात कर सकते हैं, वे बातों के शोर होते हैं। बातों के क्या होते हैं? शेर होते हैं। परिस्थिति के सामना होने पर वे दुम दबाकर भाग जाते हैं। छठे और आखिरी अंक में घने वन में एक पेड़ के नीचे भारत अचेत पड़ा है। भारत भाग्य का प्रवेश होता है। वह जागो जागो रे भाई का उद्घोष करते हुए भारत को जगाने का प्रयत्न करता है, लेकिन भारत नहीं जागता है और अंत में थक हार कर निराश होकर भारत भाग्य आत्महत्या कर लेता है। मैंने जो भारत को जगाना चाहता था वो अपने आप आत्महत्या कर लेता है और इस तरह नाटक संपन्न होता है। दोस्तों देखिए, भारतीय नाट्य परंपरा में मृत्यु से नाटक का अंत वर्जित माना गया है, परंतु भारत दुर्दशा का अंत मृत्यु से होता है। इस दृष्टि से यह नाटक चर्चा और विवाद का विषय रहा है। एक नाट्यविद ने इस नाटक को सुखांत सिद्ध करने के इरादे से भारत भाग्य को भारत का शब्द शत्रु और उसकी आत्महत्या को भारत के लिए कल्याणकारी माना है। देखिए, एक इरादे से भारत भाग्य को कोई आदमी नुकसान माना है, कोई ठीक माना है। यही परिकल्पना क्या द्राविड़ प्राणायाम तथा दूर के कौड़ी मारने जैसी नहीं लगती? शास्त्रीय दृष्टि से यह नाटक दुखांत हो जाता है या सुखांत। इसका अंत जागरण का संदेश देता है, यह निर्विवाद। तो चलिए निर्विवाद इसमें देखते हैं आगे। भारत दुर्दशा के पहले अंक में योगी तथा आखिरी छठे अंक में भारत भाग्य के रूप में ऐसा लगता है कि भारतेंदु खुद मौजूद हैं। कुछ लोगों ने
इस नाटक के आरंभ और अंत को ध्यान में रखकर इसे निराशावादी तथा दुखांत नाटक माना है। पहले अंक का आरंभ जिन लावनी से होता है उसकी पहली दो पंक्तियां बहुत प्रसिद्ध है। रोवहूँ सब मिलकर आवहूँ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। सवाल यह है कि रोने की नौबत कब आती है? जब वहाँ के लोग त्राहिमाम हो, खाने के लिए न हो, रहने के लिए व्यवस्था न हो, ऊपर से उन पर टैक्स लगाया जाए, उनका शोषण किया जाए, तब ही तो ऐसा नौबत आता है। निश्चय ही गहरे दुख के क्षणों में व्यक्ति रोता है। मध्यकाल में कबीर भी रोने की बात करते हैं। सुखिया सब संसार खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं जो जागो अरु रोवे। कहने का अर्थ यह है कि सुखिया वो संसार है जो खाता है और चुपचाप सो जाता है, लेकिन दुखिया क्या है? ये कबीर है जो कि जागता है और रोता है। सोने वाले कभी नहीं रोते, जो जागता है वही रो सकता है, क्योंकि जागने वाला ही तो सारी परिस्थिति से अवगत होता है। नाटक का आरंभ भले ही रुदन से होता है, परंतु अंत जागरण से होता है। जागो जागो रे भाई, सोवत निसी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। भारतेंदु रोने की बात कहकर देश की सोई हुई जनता को जागरण का संदेश देते हैं। भारतेंदु यह भी जानते हैं कि भारत की दुर्दशा क्यों हुई है और इस दुर्दशा से मुक्ति कैसी होगी। उन सारी कमजोरियों का वर्णन वे पूरे नाटक में करते हैं, जिनके चलते हमारे देश को यह दिन देखना पड़ा है। वे भारतवासियों के समक्ष भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन गद्य और पद्य दोनों रूप में अत्यंत उदात्त शैली में करते हैं। जिस भारतवर्ष का शीर्ष व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, वानभट्ट प्रभृति कवियों के नाम मात्र से अभी भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा जिस पर भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूस यानी कि रोम तक, रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा जिस पर भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रतिन देव, शिवी इत्यादि पवित्र चरित्र लोग आए थे, उसकी यह दशा उसके मुख पर ऐसी कालिख पुत गई है कि वह कहीं भी मुख दिखाने के काबिल नहीं है। चांडालहूँ जय ही निरखी घिनाई, रही सबय भूमु मसी लाई। परंतु उसका कारण क्या है? भारतेंदु कहते हैं यह सब हमारी आपसी फूट का परिणाम है। लरी वैदिक जैनी डुबाई पुस्तक सारी, करी कलह बुनाई जवन सैन पुरी पुनि भारी। तिही नासी बुद्धि बल विद्या धन बहु बारी, छाई अब आलस कुमति कलह अधियारी। भय अंध पगु सब दीनहीन बिखलाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाए। कहने का अर्थ है कि जो अपने अशिक्षा के कारण अपना जो पवित्र ग्रंथ है उसे लुटा दिए, जो अपने टकराव के कारण, आपसी टकराव के कारण एक दूसरे से बैरी बने हुए हैं, तो उसके वैसे लोगों को तो ऐसा दिन देखना ही पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए भारतेंदु कहते हैं कि ऐसा हाल हमसे देखा नहीं जाता है। भारतेंदु को अपनी वर्तमान स्थिति पर इतनी ग्लानि है कि वे उन सब को धिक्कारते हैं जो हमारे गौरव के प्रतीक हैं। काशी प्रयाग अयोध्या नगरी, दीन रूप सम ठाठी सगरी। मैंने जो उस समय का काशी प्रयाग का ठाठ वास है, मैंने जो राज उसमें अच्छा चल रहा था उस पर ये धिक्कारते हैं। हाय पंचनंद हा पानीपत, अझू रहे तुम धरनी बिराजत। हाय चितौर निर्लज तुम भारी, अजहू खरो भारत तही मंजारी। जादे तुआ अधिकार नसाओ, सो दिन क्यों नहीं धरनी समाओ। मैंने जिस दिन तुम्हारा ये अधिकार मिट गया था उसी दिन तुम धरती में क्यों नहीं समा गए, ऐसा ये ग्लानि कर रहे हैं। पाप ही सरजू नाम धराही,
अजहू बहत अवधत जाई। धिक्कार के साथ साथ उनका आक्रोश भी बढ़ता जाता है। वे गंगा और यमुना को धिक्कारते और ललकारते हुए कहते हैं, बोरहूँ भारत भूमि सवेरे, मिटय करक जिया की तब मेरे। ओह भयानक भरत सागर, तुम तरंग निधि अति भल आगर। बोरे बहु गिरी बन अस्थाना, पै बिसरे भारत हित जाना। बढ़ूँ न बेगी धाई क्यों भाई, देहूँ भारत भू तुरत डुबाई। ये आग्रह करते हैं गंगा से, यमुना से, सागरों से कि भारत में इतना कलंक आ गया है कि अब भारत को डुबा ही लीजिए, वही ठीक रहेगा। कुछ लोग भारतेंदु की राष्ट्रभक्ति पर इस आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं कि भारतेंदु ने अंग्रेजी राज की प्रशंसा की है। यह विचारणीय मुद्दा है। पहली बात तो यह है कि जिस राष्ट्रभक्ति का, राष्ट्र प्रेम की बात आज हम करते हैं, वैसे ही राष्ट्रभक्ति का उदय उस समय तक नहीं हुआ था। अगर गांधी जी की माने तो उनके अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ नेशनल या नेशन नाम का भावना उत्पन्न हुई थी। हिंद स्वराज का उत्पन्न हुआ था। भारतेंदु के निधन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के दौरान हुई। गांधी जी के शब्दों में कहे तो कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके हम एक राष्ट्र हैं ऐसा जोश पैदा किया। इस बात के लिए इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों के आगमन के पूर्व देश किस कुशासन और जड़ता के दौर से गुजर रहा था। भारतीयों के लिए, खास करके हिंदुओं के लिए, उसकी तुलना में अंग्रेजी शासन बहुत अच्छा था। मैंने मुस्लिम शासक के दृष्टिकोण से तुलना किया जाए तो अंग्रेजों लोगों का शासन कुछ ठीक था। इसीलिए भारतेंदु को कहना पड़ा, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पौधन विदेश चली जात यही अति ख्यारी। माने अंग्रेज का राज तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो धन लूट करके ले जा रहे हैं यही बुरा है। आम आदमी, आम नागरिक के लिए सबसे ज़रूरत है सुशासन, माने ढंग का शासन। उस पर शासन करने वाला अपना है या पराया, इससे उसको मतलब नहीं है, लेकिन सुशासन करना चाहिए, माने ढंग से लोगों के साथ व्यवहार करना चाहिए। उसे इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है कि अपना शासन राजा है कि दूसरा राजा है। भारतेंदु को अंग्रेज राज से कोई शिकायत नहीं है। उसके पहले भी देश पराधीन था और आज भी पराधीन है, फिर भी उनके लिए राहत की बात यह है कि आज सुशासन है, परंतु पहले सुशासन नहीं था। भले ही देश का सारा धन जो है विदेश चला जा रहा है, कोई कुछ कर सकने की स्थिति में न था। सारा देश सत्वहीन हो चुका था। अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव से वह जड़ता धीरे धीरे टूटने लगी थी। देश का नव शिक्षित वर्ग अपनी स्थिति को समझने लगा था। वह अपनी दुर्दशा के कारण को समझने लगा था, अपने पतन के कारण को समझने लगा था। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि अपनी कमजोरियों से मुक्ति की। नाटक के छठे अंक में भारत भाग्य यानी कि स्वयं भारतेंदु भारत यानी कि अपने देश बंधुओं से कहना चाहते हैं, हाय भारत भैया, देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। अब सोने का समय नहीं है, जागो प्यारे। अंग्रेज का राज पाकर भी न जगे तो कब जागोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा के राज प्रजा स्वत पहचाना। विद्या की चर्चा फैल चली, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई विद्या और कारीगरी आई, तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले और ग्राम गीत, वही बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा और जनपत्री विधि, यही समय बजे रहोगे तो तुम कब जागोगे। वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने की प्रीति, सत्यानाशी चाले हैं ये सब। यह बात भारतेंदु के समकालीन पंडित बालकृष्ण भट्ट नए तरह का जुनून नामक अपने निबंध में कहते हैं। गवर्नमेंट के कानून की जागती ज्योति सोलहों कलापूर्ण जगमगाती रही। न्याय और इंसाफ सबके लिए एक सा खुला है। शेर बकरी एक घाट पानी पीते हैं। किसी पर किसी का न्याय अत्याचार नहीं चल सकता। एक एक आदमी आज़ाद और स्वच्छंद है।
ऐसा सुविधा पाकर हमने कुछ नहीं किया, तब सिवाय इसके और क्या कहा जाए। हमारी बराबर घसड़ कौम दूसरी कोई नहीं है। आगे है, ठीक है, देखिए, भारतेंदु इस बात से खुश है कि मूर्खों की प्रचंड शासनों के दिन गए ने, जो मूर्ख लोग थे उसका दिन चल गया। राजा ने प्रजा के स्वतंत्र की पहचान लिया है और सबको सब कुछ कहने का अधिकार मिला है। कहने की जरूरत नहीं है, जो मूर्खों का प्रचंड शासन था, भारतेंदु का क्या आशय है उससे। उनके लिए इतनी सी खुशी कम नहीं है। इसलिए देशभक्ति तथा देश प्रेम की आज के मानदंड के आधार पर भारतेंदु को राजभक्त कहकर उनके महत्व को कम करना उनके साथ ज्यादती ही कही जाएगी। वो तो अंग्रेजों का शासन इसलिए अच्छा कह रहे थे क्योंकि मुसलमानों का जो शासक थे और अत्याचारी लोग थे, अनपढ़ लोग थे, मूर्ख लोग थे, इसीलिए अंग्रेजों का शासन को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ अच्छा बताया है। आगे योगेंद्रनाथ मिश्र लिखते हैं, आज से 140 साल पहले लिखा गया यह लघु नाटक अपनी गहन संवेदना, विषय वस्तु की व्यापकता तथा प्रभावोत्पादकता शैली के चलते क्या आज भी प्रासंगिक नहीं है लगता है। क्या आज भी हम आर्थिक गुलामी के शिकार नहीं हैं? क्या आज हम टोना टोटका, धार्मिक अंधविश्वास, मंदिर मस्जिद झगड़े, बेईमानी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, आपसी बैर विरोध, सामाजिक कलह, जातिगत भेदभाव से मुक्त हो चुके हैं? यदि नहीं तो यह नाटक आज भी ललकारता और धिक्कारता है। मैंने उस समय 140 साल पहले का लिखा नाटक आज भी ये सूट करता है वर्तमान परिस्थितियों के साथ। अब हम लोग इस कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ? तो 1850 में हुआ। निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु की साहित्यिक भाषा क्या है? तो खड़ी बोली है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अनुसार भारतेंदु ने किसे नाटक का उल्लेख किया है? तो 15 नाटक का उल्लेख किया है। भारत दुर्दशा नाटक में कितने कुल अंक हैं? तो 6 अंक हैं। भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? तो 19 पात्रों की संख्या है। आगे है इसके बाद कि निम्न में से कौन सा मूर्त पात्र है? तो एडिटर। ठीक है। आगे है कि भारत दुर्दशा में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ क्या है? तो देशद्रोह। भारतेंदु ने गौरवशाली अतीत के बावजूद दीनहीन मृतप्राय वर्तमान का मूल कारण किसे कहा? तो आपसी कलह को। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूट कर के लिए जाने की चिंता जताई है? तो पहला में। ठीक है, पहला अंक में। भारतेंदु द्वारा प्रथम नाटक माना जाता है तो विद्या सुंदर। आगे है कि चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसे ने कहा? तो रामविलास शर्मा ने कहा। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश हुआ था? तो दूसरा में। नाटक भारत दुर्दशा के फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकनी की छड़ी, शिथिल अंग किसका था? तो भारत का था। भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? दुर्योधन की याद आती है। सुयंग्रनवो दायस्यामि बिना युधेन केशव, यह कथन किसने कहा? तो दुर्योधन ने कहा। अरे पामर, तेरे उत्पन्न हुए बिना मेरा क्या डूब जाता था, उपयुक्त कथन किसका है? जयचंद का। हाय, अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, माथ राजराजेश्वरी विजयिनी मुझे बचाओ, यह कथन किससे कहा जाता है? तो महारानी विक्टोरिया से। जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर हो जाता है। किसका सहारा लेता है? निर्लजता का। निम्न में से कौन सा लड़की के वेश में है? तो आशा। नाटक के किस अंश में स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग हुआ है? दूसरा। नाटक के किस अंक में भारतुदैर्घ्य का प्रवेश हुआ है? तीसरा।
क्रूर आधा कृतानी आधा मुल्तानी वेश, हाथ में नंगी तलवार किस रूप में दर्शाया गया है? भारत दुर्दशा। नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा के कारणों का उल्लेख किया गया है? तीसरा में। अंग्रेज भारत को क्या कहते थे? काला। काफर काला नीच पुकारू तोड़ू पैर और हाथ, उपयुक्त पंक्ति किसका है? किसके लिए कहा जाता था? तो भारत के लिए। फौजदार का नाम क्या था? सत्यानाश। भारतेंदु सत्यानाश फौजदार के संवादों के माध्यम से क्या बताना चाहता है? तो देश का सत्यानाश का कारण। भारतेंदु भारत के सत्यानाश का पहला कारण बताते हैं धर्म के नाम पर बंटवारा। भारतेंदु के अनुसार हिंदू समाज के कुमंडूक बनाने का क्या कारण है? तो विदेश यात्रा पर रोक। काऊ नहीं पकारू मेरे हाथ, यह गीत नाटक के किस अंक में गाया गया था? तो दूसरा। भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? तो भारत। अरे उपजा ईश्वर कोश से, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी, यह गीत किसके द्वारा गाया गया? तो भारत दुर्दशा के द्वारा। रोग तथा आलस का प्रवेश नाटक के किस अंश में होता है? चौथा में। किसके बदौलत ओझा दर्शन या पंडित सिद्ध लोगों ठगने का काम करते हैं? रोग। महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन काम, यह कथन किसका है? रोग का। डॉक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाले उपाय टीका लगाना इत्यादि लोग किसके डर से मना कर देते थे? तो शीतला के डर से। भारतुदैव किसे पान का बीड़ा देता है? रोग को। तवंगरी बलिदस्तन बनाम बमाल का अर्थ क्या है? अमीर हृदय से धन से नहीं है, अमीर हृदय से है, धन से नहीं। भारत दुर्दशा में मदिरा को किसका कन्या माना गया है? तो भगवान सोम का। देवताओं और मदिरा को क्या कहा जाता है? सूरा। मदिरा के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो ये जो है रामकृष्णान वाला। भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? अंधकार को। भारतेंदु ने चोर उलूक और लपंटों का एकमात्र जीवन किसे कहा है? अंधकार को। पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों की मस्तिष्क किसका अहंकार है? अंधकार का। आध्यात्मिक और आदि भौतिक किसके दो स्वरूप है? अंधकार के। नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी बैठती है? 5वें अंक में। 7 सदस्यीय कमेटी कौन सी शामिल नहीं थी? भारत उसमें शामिल नहीं था। सभा के सदस्यों में को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? तो इंग्लिश पॉलिसी एक्ट के तहत पकड़ा जाता है। भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंश में होता है? छठा अंश में। जागो जागो रे भाई भारत भाई नामक गीत कौन गाता है? भारत भाग्य गाता है। भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य किस दिशा से उगता है? पश्चिम। अथक प्रयत्न के बाद भी जब भारत नहीं उठता तो भारत भाग्य क्या कहता है? आत्महत्या कर लेता है। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? तो नाटक साहित्य का। भारतेंदु की मृत्यु किस वर्ष हुई? 1885। किस भारतीय साहित्यकार को हिंदी साहित्य की आधुनिकता के अग्रदूत कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु के पिता का नाम क्या है? तो गोपाल चंद नाम है। हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु द्वारा रचित नहीं है? तो राग दरबारो। ठीक है, राग दरबारी कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम लोग प्रश्न उत्तरी करते हैं MCQ फटाफट से। देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो फटाफट से बताना है कब हुआ था? 1850 में। निम्न में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है? तो पितामह कहा जाता है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु की साहित्य भाषा है दोस्तों, भारतेंदु के जो साहित्य भाषा है वो है खड़ी बोली। भारतेंदु युग का काल माना जाता है 1869 से 1900।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भारतेंदु के कितने नाटकों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों भारतेंदु के 15 नाटकों का उल्लेख किया गया है। भारत दुर्दशा नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो भारत दुर्दशा नाटक में कुल 6 अंक हैं। भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या कितनी है? तो भारत दुर्दशा नाटक में पात्रों की संख्या 19 है। भारत दुर्दशा के अमूर्त पात्र कौन हैं? तो भारत दुर्दशा के अमूर्त पात्र हैं भारत, निर्लज और आशा सभी। निम्न में से कौन सा मूर्त पात्र है? ठीक है, तो वो जो है वो है एडिटर। भारत दुर्दशा नाटक के अमूर्त पात्र कौन है? तो वो है दोस्तों आलस्य, मदिरा, अंधकार सभी। भारत दुर्दशा के डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है देशद्रोह। भारतेंदु ने गौरवशाली अतीत के बावजूद दीनहीन मृतप्राय वर्तमान का मूल कारण किसे माना है? तो किसे माना है दोस्तों? आपसी कलह को माना है। किसे माना है? आपसी कलह को माना है। सबसे पहले जेहि ईश्वर धन बलि दीनो, सबसे पहले विद्या फल जिन राही लीनो। अब भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक के से लिया गया है? तो यह दोस्तों पहला अंक से लिया गया है। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत के से धन लूटकर ले जाने की चिंता जताई है? तो किस अंक में चिंता जताई है? तो पहले अंक में। हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि किसने दी थी? तो हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि बनारस के विद्वानों ने दी थी। किसने दी थी? बनारस के विद्वानों ने दी थी। भारतेंदु का प्रथम नाटक माना जाता है? तो भारतेंदु का प्रथम नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतीक किसने कहा था? तो रामविलास शर्मा ने कहा था। नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक से भारत का प्रवेश होता है? तो भारत का प्रवेश दूसरा अंक से होता है। नाटक भारत दुर्दशा में फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने, छड़ी लिए हुए शिथिल अंश किसके रूप में व्याख्या किया गया है? तो यह व्याख्या दोस्तों भारत के बारे में किया गया है। भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? दुर्योधन की याद आती है। स्वयंग्रह नैव दास्यामि बिना युधेन केशव, यह कथन किसका है? तो दुर्योधन का है। अरे पामर तेरे उत्पन्न के बिना मेरा क्या डूब जाता है, उपरोक्त में से कथन किसका है? रिक्त स्थान को भरना है। तो दोस्तों यह है आपका जयचंद का। ठीक है। हाय अब मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, मात राजर्षि विजयनी, यह जो कथन है वो भारत किसे अपनी रक्षा के लिए पुकारता है? तो महारानी विक्टोरिया को। जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? निर्लजता का सहारा लेता है। जब अपनी व्यथा में डूबकर भारत मूर्छा खाकर गिर जाता है तो उसके प्राण बचाने कौन आता है? तो उसके प्राण बचाने दोस्तों निर्लजता और आशा आता है। निम्न से कौन लड़की के भेष में है? तो आशा। नाटक के किस अंक में स्थान जो है ये सब मंदिरों टूटे फूटे के बारे में वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है दूसरे अंक में। नाटक के किस अंक में भारत दुदैर्घ्य का प्रवेश होता है? तो ये होता है तीसरे अंक में। भारतेंदु ने अपने नाटक में किसे भारत दुर्योधन के रूप में चित्रित किया है? तो यह चित्रित किया है अंग्रेज शासकों को और मुस्लिम शासकों को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। क्रूर आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी, वेश हाथ में नंगी तलवार किस रूप में दर्शाया गया है? तो दोस्तों ये भारत दुदैर्घ्य के रूप में दर्शाया गया है। नाटक के किस अंक में भारत के दुर्दशा का कारण का उल्लेख किया गया है? तो किस अंक में किया गया है? तीसरा अंक में। मुसलमान भारत क्यों कहते हैं? ठीक है, ये जो हैं काफिर कहते हैं भारत को। अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं? काला कहते हैं। काफर काला नीच पुकारू तोड़ू पैर और हाथ, उपयुक्त पंक्ति में काफर काला नीच किसे पुकारा गया है? तो ये पुकारा गया है दोस्तों भारत के लिए। फौजदार का नाम क्या था? तो फौजदार का नाम था सत्यानाश। भारतेंदु सत्यानाश फौजदार के संवादों के माध्यम से क्या बताना चाहता है? वो बताना चाहता है कि देश का सत्यानाश का कारण। भारतेंदु भारत के सत्यानाश का पहला कारण बताते हैं तो धर्म के नाम पर बंटवारा, इसी को बताते हैं। भारतेंदु के अनुसार
हिंदू समाज के कूपमंडूक बनने का क्या कारण है? तो इसके कूपमंडूक बनने का एक ही कारण है दोस्तों, वह है आपका विदेशी यात्रा पर रोक। निम्न में से कौन सा भारत दूतर्व की सेना में शामिल था? तो सेना में शामिल था फूट डाह लोभ, भय उपेक्षा स्वार्था, स्व स्वापरता, पक्षपात, हठ, ये सब शामिल था, यानी कि सभी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। भारतेंदु ने व्यापार के खत्म होने का मुख्य कारण किसे बताया था? तो दोस्तों पहला बताए थे निरुद्धता को और संतोष को। रोहूं सब मिलके आवहूं भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी नहीं जाए। उपयुक्त गीत की प्रकृति जो है वो कैसी है? ये लावनी गीत प्रकृति का है। रोहूं सब मिलके आवहूं भारत भाई, उपयुक्त गीत कौन गाता है? तो यह जो गीत है दोस्तों, यह योगी गाते हैं। काऊ नहीं पकड़त मेरे हाथ, यह गीत नाटक के किस अंक में गाया गया है? तो यह गाया गया है दूसरा अंक में। भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? ठीक है, तो यह जो है दोस्तों भारत के द्वारा। अरे उपजा ईश्वर कोप से, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षर मानो जी, यह कौन बोलता है? तो भारत दूतर्व। आगे है कि रोग तथा आलस्य का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? तो चौथा अंक में होता है। किसके बदौलत ओझा ये सब जो है काम करते हैं? तो रोग के बदौलत। महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन काम है? कौन बोलता है? रोग। डॉक्टरों के द्वारा रोग से लड़ने वाले उपाय, टीका लगाना इत्यादि को लोग किस डर से मानते थे? तो शीतला के डर से। आगे है कि भारत दूतर्व किसे पान का बीड़ा देता है? तो किसे देता है दोस्तों? तो रोग को। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। उपयुक्त में गीत की प्रकृति क्या है? तो यह है गजल है। दुनिया में हाथ पैर नहीं हिलाना अच्छा, यह चौथे अंक में कौन गाता है? तो दोस्तों यह गाता है आलस्य। तंगवारी बलिदस्ता न बमाल का अर्थ बताना है। इसका अर्थ है कि अमीर हृदय से धन से हृदय नहीं, हृदय से धन नहीं। आगे देखिए, भारतु दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है? तो किसकी कन्या माना गया है? भगवान सोम का। देवताओं द्वारा मदिरा को क्या कहा जाता है? तो देवताओं द्वारा मदिरा को सूरा कहा जाता है। मदिरा के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? तो मदिरा के संबंध में ये जो है वो सुमेलित नहीं है। मधवा पीले पागल जीवन बीतवे जात, ये जो कथन था दोस्तों, यह उपयुक्त गीत में किसके नुकसान को बताया गया है? तो किसके नुकसान को बताया गया है? मदिरा का। जय जय कलयुग राज की, जय महामोह महाराज की, उपयुक्त गीत किसके द्वारा गाया जाता है? तो यह गीत अंधकार के द्वारा गाया जाता है। भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता से प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? तो अंधकार को प्रस्तुत किया है। भारतेंदु ने चोर उलूक और लपंटों का एकमात्र जीवन किसे कहा है? तो अंधकार को कहा है। आगे बढ़ते हैं कि पर्वतों की गुहा, शोकियों की नेत्र, मूर्खों का मस्तिष्क में किसका निवास होता है? तो इन सभी के मस्तिष्क में अंधकार निवास होता है। आध्यात्मिक और अभिभौतिक किसके दो स्वरूप हैं? तो दोस्तों ये जो हैं ये अंधकार के स्वरूप हैं। नाटक के कौन से अंक में एक साथ 7 सदस्यीय कमेटी बैठती है? तो यह जो है 5वें अंक में बैठती है। 7 सदस्यीय कमेटी की कौन शामिल नहीं होता है? तो उसमें भारत शामिल नहीं होता है। सभा किसके कारण भंग हो जाती है? तो सभा जो है वो अंधकार के कारण भंग हो जाती है। सभा के सदस्यों को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है? तो इंग्लिश पॉलिसी एक्ट के तहत पकड़ा जाता है। भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? तो यह जो है दोस्तों वो नाटक के 6ठे अंक में होता है। जागो जागो रे भाई नाम गीत कौन गाता है? तो यह जो है भारत भाग्य गाता है। भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य किस दिशा में उगता है? तो पश्चिम में। आगे है इसके बाद कि अथक प्रयत्न के बाद
भी जब भारत नहीं उठता तो भारत भाग्य क्या करता है, आत्महत्या कर लेता है। भारतेंदु कृत्य भारत दुर्दशा किस साहित्य का रूप का हिस्सा है, तो ये जो है नाटक साहित्य का रूप का हिस्सा है। भारतेंदु की मृत्यु किस वर्ष हुई थी, तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वही थी 1885 में। किस भारतीय साहित्यकार को हिंदी साहित्य की आधुनिकता के अग्रदूत कहा जाता है, किसके अग्रदूत कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु के पिता का नाम क्या था, तो भारतेंदु के पिता का नाम था गोपाल चंद। हिंदी साहित्य व हिंदी रंगमंच के पितामह किसे कहा जाता है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। और निम्न में से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा नहीं किया गया है, तो अंधेरी नगरी किया गया है, और भारत दुर्दशा किया गया है, नील देवी किया गया है, लेकिन राग दरबारों नहीं किया गया है। दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।